आज के दिन में सबके पास फोन है और अब आपके हाथ में भी फोन है। अगर आप अपने आसपास नजर डालोगे तो पाओगे कि हर किसी के पास फोन है। लाइन में खड़े हैं, कॉलेज गए हैं या फिर बस में सफर कर रहे हैं, फोन आज सबके हाथ में है। ऐसा लगता है कि फोन अब हमारी दूसरी प्रकृति बन चुका है। लेकिन क्यों? हाँ, मानता हूं कि इससे हम बोर नहीं होते, लेकिन आज हम इसे अपने दोस्तों से बात करते वक्त, डिनर के वक्त या फिर पेरेंट्स से बात करते वक्त भी निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है ना? तो बोर होने से बचने के लिए हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, पर यह पूरी तरह गलत है। स्टीव जॉब्स जब पहली बार आईफोन 2007 में लॉन्च किया था तो उस फोन से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों से बात करना, SMS करना, बस इतना ही था। उस फोन में ज्यादा कोई फीचर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी 6558 दिन बाद ऐसा क्या बदलाव आया कि अब हमें हर 2 मिनट में फोन देखने की तलब लगने लगी है। तो असल में क्या हुआ? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कंटेंट एडिक्शन का भविष्य क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानों में एक अद्वितीय स्वभाव है जो इस दुनिया की किसी और प्रजाति में नहीं मिलता, क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी किसी चीज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये क्यूरियोसिटी ही है जो हमें सोचने और नया कुछ करने की प्रेरणा देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम एडिक्टेड हो गए हैं और ये एडिक्शन इतना गहरा है कि अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए भी हमारे पास फोन ना हो तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी अहम अपडेट को मिस कर रहे हैं। और फिर वही होता है, हम जानबूझकर किसी ऐप को खोलने का इरादा करते हैं, लेकिन वो ऐप खुद ब खुद हमारे द्वारा 5, 10, 15 या 20 बार खोला जाता है और फिर अचानक समय का पता ही नहीं चलता। आपके बिना जाने एक आर्मी तैनात की गई है जो दिन रात सिर्फ ये सुनिश्चित करती है कि जब आप फोन देखेंगे या स्क्रॉल करेंगे तो कोई भी रुकावट ना आए, ताकि आप उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिता सकें। वे आपको मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपको क्या पसंद है और वे उसी का फायदा उठाते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और अपना फोन उठाते हैं तो आप पहले क्या करते हैं? नोटिफिकेशन चेक करते हैं और फिर चेक करते हुए आप कब रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया में खो जाते हैं ये आपको खुद भी नहीं पता चलता। ये सब कुछ उसी आर्मी ने डिजाइन किया है। आप सोचते हैं क्यों ये एडिक्टिव हो गया है? क्यों? क्योंकि हर बार जब आप स्क्रीन को नीचे की तरफ खींचते हैं तो फीड रिफ्रेश हो जाता है और हम फिर एक नए डोपामिन हिट के लिए तैयार हो जाते हैं। डोपामिन, दोस्तों, एक ऐसा केमिकल है जिसे लेकर लोगों के बीच एक मिसकंसेप्शन है। हमें बताया गया है कि यह सिर्फ फील गुड केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, यह एक हंटिंग मैकेनिज्म है। यह तब नहीं रिलीज होता जब हम शिकार करते हैं, बल्कि यह उस शिकार के पूरे प्रोसेस को मजेदार बना देता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है। हम हर रोज एक परफेक्ट रील या वीडियो की खोज में रहते हैं जो हमें हमारी प्रॉब्लम से दूर ले जा सके। लेकिन क्या यह हमारे फ्यूचर से कुछ लेना देना रखता है? कुछ भी नहीं। एक बार उस समय को याद करें जब फोन स्मार्ट नहीं थे। तब हम अपने डोपामाइन हिट के लिए क्या करते थे? शायद पार्क में घूमने जाते थे, दोस्तों के साथ गपशप करते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में डोपामिन स्पाइक देती थी और इसी स्पाइक से हम संतुष्ट भी होते थे। लेकिन स्मार्टफोन आने के बाद अब भी आप वही काम कर सकते हैं जो पहले करते थे, जिनसे डोपामाइन स्पाइक मिलता था। ऐसा नहीं है कि आज अगर दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करें, पार्क में घूमें या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो डोपामाइन स्पाइक नहीं मिलता। आज भी ये चीजें हमें डोपामाइन स्पाइक देती हैं, लेकिन अब वो पहले जैसी खुशी नहीं देती। सादा शब्दों में कहूं तो ये चीजें अब उतना फन और प्लेजर नहीं देती जितना पहले देती थी। मतलब हमारी सेटिस्फैक्शन का लेवल बदल चुका है। इस दुनिया में जितनी नई चीजें आएंगी, हम अपनी सेटिस्फैक्शन के बेस लाइन को उतना ही बढ़ाते जाएंगे और इस सेटिस्फैक्शन के बिना एक पल भी रहना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यह तो बस शुरुआत है। एक बार सोचिए कि आने वाले 50 सालों में क्या हाल होगा। हम उस अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं जहां से वापस आना असंभव होगा। लेकिन इस पूरी घटना का एक और पहलू भी है। हाल ही में कुछ सालों में जेन्युइन कंटेंट की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ी है। पॉडकास्ट्स कुछ ही सालों में बहुत वायरल हो गए हैं। लेकिन क्यों? कारण बिल्कुल सीधा है। लोग सोशल कनेक्शन चाहते हैं। पहले सोशल मीडिया पर यह काम होता था, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का। लेकिन लोग समझ गए कि जिन्हें वे सोशल कनेक्शन समझ रहे थे, असल में वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोशल मीडिया पर दोस्त बनने के बाद
जो दोस्त सड़कों पर मिलते थे और बात करते थे। सोशल मीडिया पर दोस्त बनने के बाद वही दोस्त सड़कों पर मिलते ही उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आखिरी बार कब आपने अपने दोस्त के साथ बैठकर आधे घंटे या 1 घंटे तक कोई डीप डिस्कशन किया था? और लोग इस बात को समझ रहे हैं या धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हर दिन वही फालतू कंटेंट कंज्यूम करने से उनकी जिंदगी में कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इनको कंज्यूम करना छोड़ना होगा, वरना आने वाली जनरेशन को हमें से भी ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ेगा अगर हम इस गंदगी को उनके पास ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे, अपने फ़ोन में इन ऐप्स को रखना या फिर अपने बच्चों या भविष्य के बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर देना। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।